तो चलो मैं आज मंडे का मैं मार्केट एनालाइज करता हूँ। जो मंडे को मुझे बाइंग साइड जाना है या फिर सेलिंग साइड जाना है। तो देखो मार्केट में जाना किस साइड है ये पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, बट लेवल निकाल सकता है जो कौन सी लेवल जो है बाइंग के लिए होगा और कौन सा लेवल सेलिंग के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं 4 लेवल ड्रॉ किया हूँ। पहला लेवल मेरा ये है और सेकंड जो है मेरा ये है, थर्ड ये लेवल है और फोर्थ में ये लेवल है। 4 लेवल मैंने ड्रॉ किया हूँ और ये जो लेवल है, अब देखो मार्केट अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड का डायरेक्शन दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे देखो तो कंटिन्यू ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। यहाँ पे देखो नीचे से थोड़ा सा मैं चार्ट को ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि चार्ट थोड़ा छोटा बड़ा है, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो यहाँ से मार्केट देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ। 5 मिनट में कंटिन्यू मार्केट जो है अप ट्रेंड जा रहा है, एक हायर लो का क्रिएशन करते हुए ये अप ट्रेंड की दिशा में मार्केट जा रही है। देखो अब यहाँ पे मुझे कैसे एंट्री प्लान करना है। जैसे ही मुझे यहाँ पे देखो, हो सकता है कल के डेट में मार्केट गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए। हालांकि ज़्यादा चांसेस है जो मार्केट कल के डेट में गैप डाउन ही खुलना चाहिए, क्योंकि अभी जो है 1 डे का कैंडल को ट्रैप नहीं किया है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी होगा तो वो पहले वो ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद ही वो मार्केट अपना फिर स्ट्रक्चर चेंज करेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कल के डेट में मार्केट यहाँ पे खुल जाए इस पॉइंट पे। इसके बाद जब इस पॉइंट पे मार्केट ओपन होगा, इसके बाद मुझे देखना है जो फिर यहाँ पे मार्केट हो सकता है वो नीचे आए कंटिन्यू। तो मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करना है, यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक मार्केट में एक लोअर हाई का क्रिएशन ना करे, तब तक मार्केट में प्लान नहीं करना है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा और यहाँ से लोअर हाई का क्रिएशन दिखाएगा तो यहाँ पे हम अपना सेल करेंगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो रखेंगे हम अपना इस पॉइंट का टारगेट रखेंगे 24,925 का। इसके बाद अगर मार्केट मान लो गैप अप खुल गया या फिर फ्लैट ओपन हुआ, अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज है 25,079 पे। तो अगर यहीं पे अगर फ्लैट ओपन हुआ, मान लो यहाँ पे ओपन हुआ और ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो हम फिर भी यहाँ पे अपना एंट्री प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री करेंगे प्लान? हो सकता है यहाँ से मार्केट डबल टॉप बना के नीचे आ जाए। देखो यहाँ पे ऐसे डबल टॉप का क्रिएशन करेगा और इसके बाद नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट जब तक ट्रैप नहीं करेगा तब तक मार्केट कोई डायरेक्शन वो अपना नहीं बनाएगा। तो मार्केट में अभी लिक्विडिटी का गेम चलता है। लिक्विडिटी स्वीप पहले समझो स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा और वीक ट्रेडर जो होगा उसको रिमूव करेगा। जो बिगनर ट्रेडर होंगे जिनको नॉलेज नहीं है उन सारे को ये पहले रिमूव करेंगे मार्केट से, इसके बाद वो अपना एक डायरेक्शन बनाएगा। अब यहाँ पे मुझे जब गैप अप खुलेगा तो मुझे फिर कैसे प्लान करना चाहिए। मान लो गैप अप यहाँ पे खुला, क्योंकि इस जोन से पहले तो मुझे ट्रेड लेना नहीं है बाइंग साइड के लिए। इस जोन से पहले मुझे बाइंग साइड में नहीं जाना है। हाँ, ये जोन को अगर क्रॉस कर रहा है, एक मान लो यहाँ से अगर हायर लो का क्रिएशन करके अगर इस जोन से निकल रहा है तो फिर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ना कि अगर यहाँ पे अगर गैप अप खुल के अगर इस जोन में मार्केट फंस गया तो फिर ट्रेड प्लान नहीं करना है इस दिन मंडे को। अब यहाँ पे देखो, अब ये मैं जोन निकाल रखा हूँ क्योंकि ये लेवल मैं निकाल रखा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल में आने के बाद एक बड़ा टारगेट मिल सकता है जब इस लेवल से मार्केट निकलेगा। तो जैसे ही इस लेवल से मार्केट निकलेगा तो एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं मिलेगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 1,000 2,000 का, तो यहाँ पे प्रॉफिट 5-7 हज़ार का इजीली निकाल सकते हो अगर 4-5 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो, फिर जैसे ही मार्केट मान लो यहाँ पे एक गैप अप खुला, मैं एक कैंडल से लेता हूँ यहाँ पे। मान लो यहाँ पे गैप अप खुल गया कैंडल्स का, थोड़ा इसको ग्रीन कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। देखो यहाँ पे कैंडल्स इस तरह का बनता है, यहाँ पे गैप अप खुलेगा, ठीक है। मान लो ये कैंडल गैप अप खुलेगा, ऐसे कैंडल बढ़ेगा ऊपर की ओर जाता रहेगा ऊपर की ओर, इस तरीके से कैंडल बढ़ता रहेगा। हमें यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करनी है क्योंकि अभी मार्केट कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। देखो यहाँ से भी मान लो अब ट्रेंड है 15 मिनट में, यहाँ पे एक बुल फ्लैग भी बनाया, अच्छा बात है, बुल फ्लैग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया यहाँ पे, फिर ये गैप अप में सीधे ऊपर चला गया। तो मुझे यहाँ पे फिर हायर लो का क्रिएशन देखना है। मतलब यहाँ पे एक मैं लो मार्क करूँगा, इस कैंडल को एक लो मार्क करेंगे, इसके बाद मुझे देखना है जो हायर लो बनता है कि नहीं। जैसे ही इस कैंडल के इक्वल टू में आएगा तब भी हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है बाई साइड के लिए।
इसके बाद फिर मुझे देखना है यहाँ पे, अगर डाउन ट्रेंड में अगर गैप गैप डाउन खुल रहा है तो यहाँ पे देखो कैसे मैं प्लान करूँगा अपना, हमारा जो ट्रेड प्लान होगा गैप डाउन के लिए। इसका कलर चेंज देखो, मान लो अगर गैप डाउन खुल गया मार्केट, मान लो यहाँ से मार्केट एक बार आया गैप डाउन खुल गया और यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, 100% चांसेस है। अगर इस लाइन से ऊपर अगर खुला तो, अगर गैप फ्लैट अगर नीचे आ गया डायरेक्ट तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा मार्केट। अगर यहीं पे अगर यहाँ अगर गैप डाउन खुला इस लाइन से ऊपर तो सपोर्ट यहीं से लेने का इसका हाईली चांस है, फिर ये अप ट्रेंड के साइड में निकल जाएगा। तो हमें स्ट्रक्चर देखना है, स्टेबल स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, क्योंकि जब मार्केट में जब ये मुझे हायर लो का क्रिएशन मिलेगा तो मैं बाई साइड में जाऊंगा, लोअर हाई का क्रिएशन, लोअर लो और लोअर हाई का क्रिएशन मिलेगा तो मैं सेल करूंगा। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ को देखना पड़ता है और उसके साथ में आपको वॉल्यूम को कम्बिनिकेशन करके ट्रेड लेना है और कैंडल स्टिक पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा बाइंग प्रेशर कैंडल है या फिर सेलिंग प्रेशर कैंडल है, क्योंकि कैंडल का साइकोलॉजी समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर अगर इस बीच में अगर जैसे ट्रेड में एंट्री करेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर उस दिन का ट्रेड क्लोज, फिर दूसरा ट्रेड मत लेने के लिए जाना, नहीं तो फिर वहाँ पे सारा कैपिटल वाइप आउट होगा। अब देखो यहाँ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि ये भी एक सपोर्ट है, हो सकता है अगर फ्लैट खुले तो यहीं से मार्केट ऊपर निकलने का कोशिश करेगा। इस तरीके से मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर, फिर थोड़ा सा पुल बैक देगा, इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बनाएगा, हायर लो का क्रिएशन। मान लो यही स्विंग ले लो, ये देखो बन गया ना, ये डब्लू बना, हायर लो का क्रिएशन बनेगा, क्योंकि ये भी स्विंग मुझे ले लेना है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ही ये भी स्विंग है। तो जैसे ही मुझे ये स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम अपना एंट्री यहाँ पे बनाएंगे और एक अच्छा टारगेट मैं अपना इस पॉइंट तक का मैं अपना टारगेट लेंगे, जो कि मेरा 50 से 100 पॉइंट का टारगेट होगा। अगर पहला टारगेट तो मैं 50-60 पॉइंट पे निकल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब ये मैं यहाँ पे 25,125 पे लेंगे तो 175 के आसपास मुझे निकल जाना है। अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा, अगर यहाँ पे अगर पेशेंस रखोगे तो फिर यहाँ पे ट्रेड मुझे यहाँ तक का लेवल देगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 25,225 का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज़ को कॉम्बिनेशन करना पड़ता है ट्रेडिंग में। ऐसे ट्रेडिंग करोगे लॉस करोगे, रैंडमली कहीं पे ट्रेड लोगे। अब बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे मान लो एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल यहाँ ओपन हुआ, तो उनका दिमाग में यही बैठा रहता है जो मार्केट सेल साइड में जाएगा। देखो ऐसे मार्केट नीचे गिरता गया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, वो ट्रेड में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है जो स्टेबल स्ट्रक्चर। अब मान लो ये रेड कैंडल दिया तो क्या ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, मैं मानता हूँ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? हमें तो ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रेंड क्या है हमारा, हमारा तो अभी अप ट्रेंड है। अगर यहाँ ये सीधे आ गया तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। कैसे हो गया डाउन ट्रेंड? तब होगा जब एक लोअर लो और लोअर हाई का क्रिएशन करेगा। अब देखो ये इसका हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था, और ये कहीं ना कहीं लोअर हाई था, लो का ये हाई पॉइंट था। तो मुझे ये चीज़ देखना है ना, यहाँ पे जैसे ही कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे ना, कि यहाँ पे पहले एंट्री ले लेंगे। मुझे जब यहाँ से मान लो यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे जाके लोअर हाई का क्रिएशन यहाँ से देगा तो फिर मैं अपना यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। ये सारे चीज़ को कम्युनिकेशन करोगे, इसके बाद ही ट्रेड में सक्सेसफुल बन पाओगे। और यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ पे डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे तभी बच पाओगे, नहीं तो फिर मार्केट में कितना भी पैसा लाओ बर्बाद करके जाओगे यहाँ से। अब यहाँ देखो, मान लो यहाँ से अगर कैंडल यहीं पे अगर गैप डाउन खुल के अगर मार्केट अगर ऊपर जाने का कोशिश किया, ठीक है, इसको जाने देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल लेता हूँ, मान लो यहाँ पे खुला ओपन हुआ और ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ट्रेड में नहीं कूदना है, जाने दो इसको। अगर ये सीधा जा रहा है तो जाने दो इसको जाने दो। ये इसको ट्रैप करेगा पहले, क्योंकि ये जोन है, ट्रैप करने वाला जोन है, ये जोन ट्रैप करने वाला है, ये भी जोन ट्रैप करने वाला है। अगर बाइंग में अगर ऐसे सीधे जा रहा है तो ये ट्रैप करेगा। अगर ट्रैप करने के बाद अगर यहाँ पे दिखाए हायर लो का क्रिएशन तो फिर यहाँ पे ट्रेड में अपना प्लान बनाओ। अब देखो यहाँ से ऐसे गया, जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ से बाइंग का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम अपना ट्रेड प्लान यहाँ पे करेंगे। तो स्विंग को समझो, स्विंग समझोगे तभी जाके ट्रेड कर पाओगे, स्विंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलो तो आज